हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियाराज। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 4 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? महाधिवक्ता राज्यपाल का प्रसाद पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता के विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधानों की बात करता है। अनुच्छेद 161 इसमें क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में उपबंध करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 165। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था? लोकसभा का कार्यकाल एकमात्र बार 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दिया गया था। 5वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ था 1971 ईस्वी में, छठी लोकसभा का चुनाव 1976 के बजाय 1977 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा एक बार। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकारिया आयोग, इसका आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। केंद्र या राज्य संबंध पर सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। बाबरी मस्जिद ढांचा को क्षतिग्रस्त करने की जांच पर लिब्राहम आयोग का गठन किया गया था। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय की असमानता। इसका आंसर हो जाएगा बी। उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए? इसका आंसर हो जाएगा उद्योगों में प्रशिक्षण व विद्यार्थियों को निशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना द्वारा किया गया है। सी हो जाएगा इसका आंसर। के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। 1966, इसका आंसर हो जाएगा डी। 1966 ईस्वी के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों में विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1966 से 1967 ईस्वी में माना जाता है हरित क्रांति का। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, जिसकी पैदावार 300% से अधिक वृद्धि हुई। पद फोर्थ ईस्टेट संबंधित है। पद फोर्थ ईस्टेट प्रेस से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा प्रेस। लोकतंत्र के 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका होते हैं, जबकि चौथे स्तंभ फोर्थ स्टेट प्रेस को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कोटि में कामगारों को खेतीहार कहा जाता है? जो दूसरों की जमीन पर खेती करता हो, इस तरह के कामगारों को खेतीहार कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हो। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 5 से ही 1/2 घंटे। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से ऊपर स्थापित की है? उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामलों में मौलिक अधिकारों को प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के ऊपर स्थापित की है। इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? पंजाब का शेर लाला लाजपत राय।
जाने जाते हैं। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। संविधान में मौलिक कर्तव्य डाइस द्वारा शामिल किया गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के अंतर्गत जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 का क और भाग 4 का क के अंतर्गत जोड़ा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में शिक्षा को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ी गई है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक होता है। प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना आवश्यक है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। यह अर्हता अनिवार्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के बीच भारत के सर्वोच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 के बीच उच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान दिया गया है। आर्यों का भारत में प्रथम स्थायी आवास था। आर्यों का सर्वप्रथम भारत में स्थायी आवास पंजाब में, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, डी। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृत थी। आर्य शब्द वास्तविक में भाषा समूह को इंगित करता है। उपनिषद पुस्तकें किन पर है? उपनिषद पुस्तक दर्शन, आंसर हो जाएगा दर्शन पर है। उपनिषद की वर्तमान में संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, आत्मा, ब्रह्मा आदि की व्याख्या की गई है। उपनिषद का अर्थ होता है निष्ठा पूर्वक पास बैठना, गुरु के पास। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में उपनिषद की रचना की गई थी। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। नेसेट किस देश की संसद का नाम है? इजराइल देश की संसद का नाम नेसेट है। इसका आंसर डी हो जाएगा। मंगोलिया देश के संसद का नाम खुराल है। स्पेन देश के संसद का नाम कोर्टस है। ताइवान देश के संसद का नाम युआन है। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः अनुमोदित करता है। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया, जो योजना आयोग का प्रस्थान ले लिया। पंचवर्षीय योजना के भावी स्वरूप आदि के संबंध में यह आयोग सरकार को सलाह देती है। नीति आयोग की संरचना में प्रधानमंत्री इनके पदेन अध्यक्ष होते हैं। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। टेक ऑफ मॉडल 1950 में अमेरिकी अर्थशास्त्री वॉल्ट विटमैन रोस्टोव द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह मॉडल बताता है कि आर्थिक विकास 5 बुनियादी चरण में होती है। टेक ऑफ आर्थिक व्यवस्था विकास के प्राथमिक चरण को प्रदर्शित करता है।
किसी अल्प विकसित देशों में विकासशील अर्थव्यवस्था की और आगे बढ़ने के लिए पूंजी निवेश महत्वपूर्ण कारक है इसका। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपरोक्त ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने में रोकती है, साथ पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसके निगरानी भी करती है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदारी एवं जवाबदेह बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपरोक्त सारा कथन सत्य है। यूरोप तथा अफ्रीकी को कौन सी जल संधि पृथक करती है? यूरोप तथा अफ्रीकी को जिब्राल्टर जल संधि पृथक करती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोपीय देश स्पेन तथा अफ्रीकी देश मोरक्को के मध्य है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर व चुक्सी सागर को जोड़ती है तथा अलास्का, यूएसए तथा रूस को अलग करती है। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है तथा भारत श्रीलंका को अलग करती है। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? महिला प्रीमियर लीग खिताब मुंबई इंडियंस। इसका आंसर हो जाएगा ए, मुंबई इंडियंस। महिला प्रीमियर लीग मुंबई इंडियन 2023 की पहले संस्करण में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर पहला महिला आईपीएल जीत लिया। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पर्वत को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना लगभग 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को क्या काल की प्रतिमा मानी जाती है? कौन से काल की प्रतिमा मानी जाती है? गुप्त काल की प्रतिमा। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को दुपियक कहा जाता था। नागर शैली में मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। अर्धनारेश्वर की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने शुंग वंश की नींव डाली। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद थे और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाने जाते हैं? इसको मौसमी बेरोजगारी, संपूर्ण बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानी जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसे अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी बेरोजगारी जो मौसम के आधार पर उत्पन्न हो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेणुकूट उत्तर प्रदेश अवस्थित है। रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी है। सिंधु घाटी से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? लोथल है गुजरात में। यह वर्तमान में भारत के गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की खोज 1954 में हुई थी। इनकी खुदाई 1955 से 56 ईस्वी में एस.आर. राव के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो।
कालीबंगा धगधर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं, इसका आंसर हो जाएगा बी, हुमायूं था। अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय किया, जिसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, जिसमें गुजरात का सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ का मंदिर और मथुरा का केशवनाथ मंदिर प्रमुख था। अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित किया। अकबर के द्वारा गुजरात पर पुनः अधिकार के लिए किया गया था युद्ध। सैन्य अभियान को स्मिथ ने विश्व का सर्वाधिक द्रुतगामी सैन्य अभियान कहा था। दांत का मंदिर कहाँ है? दांत का मंदिर है श्रीलंका में। दांत का मंदिर श्रीलंका में है। श्री दलदा मालीगांव या पवित्र दंत अवशेष का मंदिर श्रीलंका के शहर कंडी में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। किस वंश के शासकों को हूणों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? हूणों का सामना गुप्त वंश, इसका आंसर हो जाएगा सी, गुप्त वंश, जिन्हें तत्कालीन गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने भारत से बाहर खड़ेर दिया। हूणों पर विजयी के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विष्णु स्तंभ बनवाया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? डेनिस फ्रांसिस, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, जेसिंडा अर्देन, अल्बी डिकस। इसका आंसर हो जाएगा ए, डेनिस फ्रांसिस। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए? गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे, 1931 में उपस्थित हुए थे। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 में वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? शिमला समझौते पर 1972 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए। 1971 का भारत का पाक युद्ध के बाद भारत में शिमला में 2 जुलाई 1972 में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसमें शिमला समझौता के नाम से जाने जाते हैं। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच 1971 में बांग्लादेश को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया गया। शिमला समझौता में LOC का निर्धारण किया गया। शिमला सम्मेलन 1945 ईस्वी में हुआ था। तलवंडी जो पाकिस्तान में है, किससे संबंध पवित्र स्थान है? सिख धर्म। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक, इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक सी, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। सिख संप्रदाय के स्थापना श्रेय गुरु नानक को है। गुरु नानक का अनुयायी ही सिख कहलाए। वे मुगल बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी और मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ। सिख के 10वें गुरु कहलाए गुरु नानक। और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा और शीत मरुस्थल है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कलाहारी मरुस्थल।
निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? मंत्री परिषद। इसका आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद। भारत की संसद का भाग नहीं है। भारतीय संविधान में मंत्री परिषद कार्यपालिका से संबंध है। संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदन मिलकर बनेगी। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों को पराजित करने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी भी कहा गया। शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। शकों को हराने के बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट जहांगीर। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल शासक जहांगीर था। अंग्रेजों की भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री यानी सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई थी। 1611 में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट मसूलीपट्टम में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस यानी IMF द्वारा इनके सदस्यों को पदतः एक साख प्रणाली को निर्दिष्ट करता है। इसका आंसर हो जाएगा C। 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? इसका आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में ताड़ का वृक्ष। इसका आंसर हो जाएगा A, ताड़ का वृक्ष शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किया गया। हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्तुति की थी। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा A, 21 मार्च को। मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। मई 2023 में भारत सरकार ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। ईरान में चाबहार बंदरगाह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी काराकास। इसका आंसर हो जाएगा B, काराकास है। लीमा इस पेरू की राजधानी है। क्विटो इक्वाडोर। जॉर्ज टाउन गुआना। मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? अगस्त 2023 में टेस्ला ने भारतीय मूल के वैभव तनेजा को नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। मार्च 2023 में भारतीय मूल के रोबोटिक इंजीनियर अमित क्षत्रिय को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। इसका आंसर हो जाएगा A, अमित क्षत्रिय। .
जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य कब बने थे? जम्मू कश्मीर व लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019। इसका आंसर हो जाएगा सी। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जलरागी कोलाइड। जलरागी कोलॉइड जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है। स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम, इसका आंसर हो जाएगा सी, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ए, सिलेंडरी लेंस। पहले एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और स्मॉल एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं के बीच लगने वाला आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका आंसर हो जाएगा उनके बीच की दूरी का वर्ग। पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, थॉमस एडिसन। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान ओडोंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, फिनोलॉजी या कॉस्मोलॉजी? इसका आंसर क्या होगा? अब बताइएगा। ओडोंटोलॉजी होगा। फॉर्माल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम क्या पाते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए क्या पाते हैं। इसका आंसर होगा एथिल फॉर्मेट। फॉर्माल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर एथिल फॉर्मेट बनता है। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा एनाटॉमी। शरीर के रचना का विज्ञान को एनाटॉमी कहते हैं। कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? मलेरिया, प्लाई, मिलिट्स, प्लेग, कोड? इसका आंसर होगा प्लेग। प्लेग बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है। यह रोग पाश्चुरेला जीवाणु के कारण होता है। यह रोग सर्वप्रथम चीन में देखा गया था। इस रोग का संक्रमण चूहा में पाया जाने वाला पिस्सू के कारण होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होता है। स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। नींद न आने के लिए सोमनेबुलिज्म, इंसोम्निया, हेलुसिनेशंस, निक्टिन्यूरिया? इसका आंसर क्या होगा बताइए कमेंट करके। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द, इसका इंसोम्निया। इसका आंसर होगा बी। यक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक? इसका आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? इसका आंसर होगा छोटी आंत में निम्नीकरण होता है। आहार नाल के छोटी आंत में अमीनो अम्ल का निम्नीकरण होता है। छोटी आंत से स्रावित एंजाइम इरिप्सिन प्रोटीन को डिप्टोनिज एवं पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। अमाशय से निकलने वाला गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को प्रोटीन म्यूसिन रेनिन में स्रावित होता है। मानव में पाचन मुख से प्रारंभ होता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। पहली जोड़ी लाल ग्रंथि जिन्हें जिह्वा के दोनों ओर और एक की संख्या में जो लिंगुअल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी जोड़ी लाल ग्रंथि निचले जबड़े के मध्य में होती है जिसे सब मैक्सिलरी
ग्लैंड कहते हैं। और तीसरी जोड़ी लाल ग्रंथियां दोनों कानों के नीचे एक एक की संख्या में होती है, जिसे पैराराइट ग्लैंड कहते हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? कमेंट करिए। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकोपीनिया। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें किसकी मात्रा होती है अधिक? निकेल की मात्रा अधिक होती है। मिनी माता रोग पारा युक्त जल पीने से होता है। मिनी माता रोग। अतिचालक वे तत्व हैं जिनकी चालकता धातुओं और रोधियों के बीच में होती है, जिनकी प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा यही बी। एक ध्वनि की आवृत्ति 50 हर्ट्ज, एक ध्वनि की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर की ध्वनि तरंग की चाल कितनी है? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। इसका आंसर हो जाएगा ए। आप लोग बना लीजिएगा। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उनके पैरों के आगे, उनके पैरों के पीछे, शरीर के मध्य। इसका आंसर हो जाएगा शरीर के मध्य। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नेलियम एक मिश्र धातु है। मैग्नेलियम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु है। आंख का वह कौन सा भाग जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? स्वच्छमंडल, रंजीटा पटल, परितारिका। इसका आंसर हो जाएगा परितारिका। परितारिका। परितारिका आइरिस में उपस्थित वर्णक के आधार पर ही आंखों का रंग निश्चित करता है। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे नेत्र द्वारा अथवा आंख की पुतली कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जीवाणुओं तथा विषाणुओं यानी वायरस की संरचना। निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है? कौन सा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सोनार द्वारा समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग। इसका आंसर हो जाएगा बी। किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के साथ। वसा के साथ कास्टिक सोडा उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। मुलायम साबुन उच्च वसा अम्ल के पोटेशियम लवण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर ए होगा। 83। क्वेश्चन नंबर 83। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 86। इसका आंसर हो जाएगा ए। 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
आंकड़े अपर्याप्त। ₹1000 6:5। 16 वर्ष। 8 6 दिन। ₹25 ₹30 450 66.2/3। इसका आंसर हो जाएगा 0.99। ए बैंची टेडपॉल, मेढक शावक। मेढक के बच्चे को बैंची यानी टेडपॉल कहा जाता है, उसी प्रकार सिंह के बच्चे को शावक। इसका आंसर हो जाएगा सिंह, बी। इसका आंसर हो जाएगा DEFG। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। बृहस्पतिवार, सोमवार, 2 लीटर में इसका आंसर होगा ए। 2 इसका आंसर हो जाएगा हरा। इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा सी। रवि, सी सी सी। इसका आंसर हो जाएगा डी, बी साली। इसका हो जाएगा 8वां। आने वाला कल से अगला दिन। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर 50 वर्ष 20 वर्ष। 130 क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर 73 हो जाएगा। 131 का आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। इसका आंसर हो जाएगा डी, 15 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 134, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 135, इसका आंसर हो जाएगा बी, कबूतर। क्वेश्चन नंबर 136, इसका आंसर हो जाएगा बी, 38:11। क्वेश्चन नंबर 137, इसका आंसर हो जाएगा राजीव। क्वेश्चन नंबर 138, इसका आंसर हो जाएगा ए, मोशन, MOTION। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक या दो कथनों के आगे निष्कर्ष को 1 और 2 दिए गए आप सामान्य ज्ञात तथ्य में अंतर पर भी दोनों वाक्यों की पड़ताल सत्य समझ कर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा सही है यदि कोई हो दिए गए कथनों से निकलता है।
कथन है, पहला कथन है, भारत के गौरवमय अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। इसका निष्कर्ष एक कहता है, आयुर्वेदिक औषधि भारत में लोकप्रिय नहीं है। और इसका निष्कर्ष दो कहता है कि भारत में एलोपैथिक औषधि लोकप्रिय नहीं है। केवल एक निकलता है, केवल दो निकलता है, एक व दोनों निकलता है, ना तो एक निष्कर्ष, ना ही एक निकलता है और ना ही दो। इसका आंसर हो जाएगा डी। कथन एक कहता है, कुछ कुत्ते भौंकते हैं, सभी कुत्ते काटते हैं। निष्कर्ष, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं भी काटते हैं। वे कुत्ते जो भौंकते नहीं हैं आवश्यक नहीं कि काटते हैं। इसका आंसर हो जाएगा न तो केवल एक निष्कर्ष निकलता है, ना ही दो। नहीं, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, सभी कुत्ते भौंकते हैं, सभी कुत्ते काटते हैं। वे कुत्ते जो भौंकते नहीं वे भी काटते हैं। वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है आवश्यक नहीं कि काटते हैं। केवल निष्कर्ष एक ही निकलेगा, इसका आंसर ए होगा। 142 नंबर की और क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका भी आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। आशा करते हैं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। रीजनिंग और मैथ के सवाल हैं वो आपको बनाने हैं, क्योंकि मैं इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, मैं वीडियो शॉर्ट में बनाने की कोशिश की हूँ। आप कोशिश करिएगा उसको घर पर बनाने का। क्वेश्चन नंबर 147, इसका आंसर हो जाएगा बी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 148, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर हो जाएगा ए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कर मिलते हैं। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर, बाय।